हेलो एवरीवन, क्लास 8 के लिए संस्कृत ये हमारा 25वां पाठ है। हाँ, तो इसका है उपदेश ही मूर्खाणाम, यानी मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे इसके शब्दार्थ मैं आपको पढ़ाते वक्त ही दे दूंगी, आप लोग कठिन शब्दों का अर्थ अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखते रहिए। 25वां पाठ उपदेश ही मूर्खाणाम, उपदेश मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। यमुना तटे आसीत कश्चन वृक्ष। हाँ, यमुना के किनारे कोई वृक्ष यानी पेड़ था। तत्र अनेकानि नीड़ानि आसन एषु खगाः स्वेह सावकेह सह सुखेन वसन्ति स्म। वहाँ अनेक घोंसले थे, वहाँ अनेक घोंसले थे। येषु जिसमें खगा यानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। हाँ, या रहती थी। अब यहाँ से एषः वर्षर्तु आसीत एकस्मिने दिने धारासारेः अवर्षतः देवः। इस समय वर्षा ऋतु था। एक दिन मूसलधार वर्षा हो रहा था। स्वान प्राणान रक्षितु सर्वे पशव इतस्ततः अधावन। स्वान ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए सभी पशु इधर उधर दौड़े। किंचित शरणं विन्दन् अन्ये तु बहिः एवं कंपमानाः स्थिवन्त। कुछ यहाँ पे दिया कुछ शरणार्थी शरण पा गए। हाँ, शरण पा गए। अन्य तो बही, लेकिन बहुत से लोग बाहर ही कांपते हुए ठहरे। स्थिवन्तः शीतं तान सर्वान बाधते स्म। वे सब ठंड के कारण, शीतम यानी ठंड के कारण सभी एकत्रित थे। परम खगाः अतीव आनंदिताः आसन। परंतु जो चिड़िया थे, जो पक्षी थे, वे बहुत ही आनंदित थे। ते सुखेन स्वेषु नीड़ेषु कुंजति स्म। वे सुखपूर्वक अपने घोंसले में बोल रहे थे। अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ चालू होता है, देखिए। तदा कश्चित वानर तरुतले आगतवान। हाँ, तभी कोई बंदर पेड़ के नीचे आया। तम सितार्थ दृष्ट्वा स्वनिडात एक खगो अवदत्त। हाँ, उसे ठंडी में देखकर अपने घोंसले से एक पक्षी बोला। हाँ, एक पक्षी या एक चिड़िया बोला, हंत वानरः। एक पक्षी बोला, क्या बोला? हे बंदर, त्वं शीतेन वेपमानः च तिष्ठति। बहुत दुख की बात है कि तुम शीत से या ठंड से काँप रहे हो। वेपमान क्लेशमान च तिष्ठति। और दुखी भी हो। मनुष्यस्य इव ते अपि हस्तो पादो च सन्ति। मनुष्य ही हैं। ते अपि हस्तो पादंतो, यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की तरह आपका भी हाथ और पैर हैं। पश्य, देखो, वयं निर्बला अपि स्वगृहाणि रचित्वा सुखेन निवसामः इति। हाँ, हम सब निर्बल होते हुए भी अपने घरों में, सुखपूर्वक
निवास कर रहे हैं यानी रह रहे हैं। रचयिता ने अपने घरों का निर्माण करके सुखपूर्वक रह रहे हैं। यानी इस पैराग्राफ का इतना अर्थ है कि जब उसे ठंड से कांपते हुए, देखिए यहाँ पे चित्र है, ठंड से कांपते हुए चिड़िया ने देखा तो कह रहा है कि मनुष्य की तरह आपके भी हाथ और पैर हैं, किंतु मतलब आपके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। हम देखिए निर्बल पक्षी होते हुए भी, यानी हमारे हाथ पैर न होते हुए भी हमने अपने घर की रचना करके, निर्माण करके उसमें सुखपूर्वक रह रहे हैं। अब बंदर क्या कहता है, देखिए, वानर क्षुद्रम उपदेष्टारम दृष्टवा। वानरः, हाँ, जो बंदर रहता है, क्षुद्रम यानी नीच का उपदेश को देखकर, यानी उसे ये लगा कि मुझसे नीचे होकर भी ये इस प्रकार से उपदेश मुझे दे रहा है। हाँ, वानरा क्षुद्रम उपदेष्टारम दृष्टवा, यानी बंदर उसके नीच उपदेश को सुनकर, देखकर, तस्मै भ्रूशम क्रुध्यंत, हाँ, क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, अचिंत्यत यानी बहुत ज़्यादा क्रोध आया। और क्षुद्रोयम जंतु माम उपदिशति, अब वो क्या बोला कि यह छोटा पक्षी होकर भी मुझे उपदेश दे रहा है। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि बंदर से छोटा होते हुए भी वो मुझे उपदेश आके दे रहा है। अब वो क्या करता है, वर्षायाम अनंतरम कुपितः वानरः उत्पत्य वृक्षम गत्वा खगानां नीडानि अनाशयत्। वर्षा समाप्त होने के बाद या वर्षा के खत्म होने के बाद बंदर क्या करता है, कुपित यानी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित बंदर, वानरा उत्पत्य उठा और वृक्ष गत्वा, वृक्ष के पास गया और वहाँ पे पक्षियों के नीडानी अनाश्यत यानी पक्षियों के घोंसले को नष्ट कर दिया। क्या करता है, वर्षा जब समाप्त हो जाता है, जो क्रोधित वानर होता है उठता है, उत्पत्ति उठता है, उस वृक्ष पर जाता है और उठा और वृक्षम गत्वा, वृक्ष पर जाकर खगानाम नीडानी अनाशयत यानी पक्षियों के घोंसले को नष्ट कर देता है। अब यहाँ दिया है, सत्यमेव कथयन्ति नीतिकारा, नीतिकारों ने सत्य ही कहा है। उपदेशम ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतिये, हाँ, मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। पयः पानम भुजंग गानाम केवलम विषवर्धन्त, सांप को दूध पिलाने से, यहाँ बोल रहा है, सांप को दूध पिलाने से सांप का केवल विष ही बढ़ता है और उससे कुछ लाभ नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो इस कहानी के माध्यम से हमें सिर्फ ये सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई भी उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि सांप को हमने दूध पिलाया तो उससे उसका विष ही बढ़ेगा, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस कहानी में यही बात समझाई गई है कि किसी भी मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए।